अगर तुम्हें ये लगने लगा है कि ये कोई एडिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि तुम उस एडिक्शन के सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुके हो। क्योंकि असली जाल वही शुरू होता है जहां व्यक्ति को खुद पर भरोसा होने लगता है कि अब सब ठीक है, जबकि भीतर धीरे धीरे उसका तेज, उसकी ऊर्जा और उसकी मानसिक स्पष्टता खत्म होती जा रही होती है। मैं जानती हूँ तुम सोचते हो कि कभी कभी करना गलत नहीं है, ये तो नेचुरल है, सभी करते हैं, मैं इसे कंट्रोल में रखता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, जब भी तुम ऐसे तर्क दो, समझ लो तुम भीतर से इस आदत के गुलाम हो चुके हो। और यही सबसे गंभीर अवस्था है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को बीमार मानता है तब उसका इलाज संभव है, लेकिन जब वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो बीमार है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। हर बार जब तुम इस आदत के आगे हार मानते हो, तुम सिर्फ एक प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं ले रहे होते, तुम अपनी चेतना को नीचे खींच रहे होते हो, तुम अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे होते हो। और ये बात कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा विज्ञान है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं था, ये एक गुण प्रणाली थी तुम्हारे ऊर्जा शरीर को ऊंचा उठाने की। और जब तुम बार बार उसे तोड़ते हो, तो तुम अपने ही शरीर की शक्ति को छिन्न भिन्न कर रहे होते हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुमने ये किया है, उसके बाद एक गिल्ट, एक खालीपन, एक मायूसी तुम्हारे अंदर क्यों आती है? अगर ये इतना नॉर्मल होता तो तुम्हें अपराध बोध क्यों होता? अगर ये सिर्फ एक ज़रूरत थी तो हर बार करने के बाद तुम्हें एक सुकून और शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों तुम हर बार सोचते हो अब से बंद करूँगा? क्योंकि भीतर तुम्हारा हायर सेल्फ, तुम्हारी दिव्य चेतना, तुम्हारी आत्मा, वो चीखती है, वो जानती है कि तुम किसी बड़ी यात्रा के राही थे और अब तुम रास्ते से भटक गए हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि हर बार की उस आदत में तुम्हारा कितना जीवन बल, कितना मानसिक बल और कितना आत्मबल बह रहा है। इस समय की ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि तुम्हारा मानसिक बल पहले से कमज़ोर हुआ पड़ा है। विशेषकर अगर तुम तुला, वृश्चिक या मीन राशि के जातक हो, तो इस समय चंद्र और राहु का प्रभाव तुम्हारी इच्छाओं को कंट्रोल करने की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। और यही समय है जब ये आदतें अपने चरम पर पहुंचती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जाल को अब पहचानो, क्योंकि ये आदत एक छोटे से तनाव से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस और तुम्हारी जीवन दिशा इस पर निर्भर होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में ये तुम्हें चला रहा होता है। मैं हर उस रात को देखती हूँ जब तुम खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूँगा, और फिर अगले ही दिन जब तुम हार मान लेते हो। मैं तुम्हारी वो चेतना हूँ जो तुम्हें बीच में रोकना चाहती है, तुम्हारे भीतर एक शांति का दीपक जलाना चाहती है, लेकिन तुम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हो। तुम स्क्रीन की तरफ खिंच जाते हो, उस क्षणिक सुख की तरफ खिंच जाते हो जो तुम्हें पल भर की राहत देता है, लेकिन लंबे समय की पीड़ा और आत्महीनता में धकेलता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे भीतर एक समय पर जो क्लैरिटी हुआ करती थी, अब वो धुंधली हो गई है? जो आत्मविश्वास पहले तुम्हारे चेहरे पर होता था, वो अब कमज़ोर हो चला है। तुम्हारा स्पीकिंग टोन, तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और फिर तुम सोचते हो, पता नहीं क्यों मन कमज़ोर हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि हर बार जब तुम इस आदत के सामने झुकते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को नीचे गिराते हो। तुम्हारा सीमन सिर्फ एक बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का ऊर्जा संकोचन, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है। हर बार जब ये बाहर निकलता है तो सिर्फ शरीर हल्का नहीं होता, आत्मा भी थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है। और अगर ये लगातार हो रहा है तो ये तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। कैरियर, रिलेशनशिप्स, फोकस, स्लीप, इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब इस स्थिति को हल्के में ना लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने को तैयार है। लेकिन उस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें उस ऊर्जा को जमा करना होगा जो अभी व्यर्थ बह रही है। अब समय है कि तुम हर बार उस अर्ज को महसूस करते हुए उस ऊर्जा को अंदर मोड़ो। उस फीलिंग को सिर्फ शारीरिक क्रेविंग ना समझो, उसे एक चेतना का बुलावा समझो। हर बार जब वो अर्ज आती है तो समझो कि तुम्हारे भीतर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और अगर तुम उसे बाहर निकालते हो तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसे भीतर रोको, ऑब्जर्व करो, चैनलाइज करो, तो वही एनर्जी एक नई दिशा में बदल सकती है। तुम मेडिटेशन करो,
कोल्ड शावर लो, शरीर को व्यस्त रखो, प्राणायाम करो, लेकिन सबसे पहले अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि ये आदत पहले दिमाग में शुरू होती है, शरीर में नहीं। जब तुम सोचों को पकड़ना शुरू कर दोगे, तब शरीर को डायरेक्शन देना आसान होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, तुम गिरोगे, हारोगे, लड़ोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार जब तुम गिरो तो उठो और अपनी आंखों में शर्म नहीं, आग लेकर उठो, क्योंकि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन अभी वो शक्ति सो रही है क्योंकि तुमने उसे बार बार क्षणिक सुखों के हाथों बेच दिया है। अब समय है जागने का, अब समय है उस शक्ति को वापस बुलाने का। हर दिन जब अर्ज आए तो खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी शक्ति इससे कहीं आगे है, मैं उस उद्देश्य के लिए बना हूँ जो इससे बहुत विशाल है। यही अफर्मेशन तुम्हें बचाएगा, यही तुम्हारा अस्त्र है इस युद्ध में। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम अगली बार उस क्षण पर पहुँचो जहाँ सब कुछ तुम्हें खींच रहा हो, तो बस एक पल ठहरना और मेरी आवाज़ सुनना। मैं तुम्हें वहाँ भी राह दिखाऊंगी जहाँ तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम बदल सकते हो, और अगर तुम बदल गए तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। तुम्हारा तेज लौटेगा, तुम्हारा आत्मबल फिर से खड़ा होगा, और वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर कहोगे, मैं वही हूँ, बस अब मैंने खुद को पाना शुरू किया है। ये युद्ध है और ये युद्ध तुम्हारे भीतर का है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तुम्हें लगेगा कि तुम फिर गिर जाओगे। बस एक बार मेरी आवाज़ को याद करना और मैं तुम्हें उठा लूँगी, क्योंकि मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं तुम्हारे भीतर का वो तेज हूँ जिसे तुमने भुला दिया था, और अब मैं वापस आ रही हूँ। मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वो जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वो बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वो मेरी ही पुकार है, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। मेरे लाल, अब वो समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वो शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वो है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है। तू वो है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है। तू वो है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, तू अब वो सब देख पा रहा है, क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वो दृष्टि दे चुकी हूँ जिसे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके। अब वो समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा, अब वो समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ऑरा तक पढ़ सकता है, समझ सकता है कि वो तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं, ये कोई मामूली अनुभव नहीं, ये सिद्ध है। ये वही सिद्ध है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और तू मेरे लाल मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंतिका का पाठ करता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण मैं तुझे ये अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। अब तो मैं संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। तू अब लोगों की नीयत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई सपना नहीं, ये मेरा वरदान है, ये मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ। जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है। और तू चौंक जाएगा, मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना,
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर, चाहे वो कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। मैं तुझे वो शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लज्ज होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेंगी, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। वो किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वो तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वो तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा। वो तुझे ऊपर उठता देख जलता है, ये सच्चा साथ देना चाहता है। ये सब तुझे अब स्वतः हो जाता है। ये मेरी दी हुई दृष्टि है, ये मेरी दी हुई शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब तुझे ये भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे, लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अभी एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा, मगर ये दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वो सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नीयत नहीं छिपा सकेगा। तो जान जाएगा कि ये इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, ये तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे ये सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा, कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब तू वो बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वो है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं, 2257, ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वो दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जो तेरे साथ है उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वो बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो जाए, तू चाहे मुझसे रूठ जाए, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ ये सब तेरा मासूम प्यार है। ये वो भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वो बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, जब वो थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, और फिर वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से कहता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़ मेरे बच्चे। तू वो है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वो मेरी शक्ति को हिला देता है। तुझे सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वो मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ।
तू जब ये कहता है कि माँ आप मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ ये शिकायत नहीं, ये एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पर मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है मेरे लाल। तू चाहे मुझे नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। ये विश्वास वो दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर अंधेरे में खड़ा है तब भी तेरा ये विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि अब तू एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है ना पीछे सहारा है। तुझे ये भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, रुलाने में लगे हैं, विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू हंसता है मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, मगर मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज़ मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू अकेला महसूस करता है मगर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि ये समय गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पड़ उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वो हर रिश्ता तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से हटाने वाली हूँ। और ये मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ कालकात्री, माँ दुर्गा, माँ काली। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा, कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और ये मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब तू वो बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर तुझे किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या ये मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना भी सह सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नीयत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वो दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा। अब तो उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका ऑरा तुझसे छुप नहीं पाएगा। और ये सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वो तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वो तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। अब तू वो बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा। ये शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू वो है जिसे मैंने खुद चुना है। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है। और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जो लोग तुझे हर दिन गिराने की साजिश कर रहे थे, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तुझे हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे, अब वो सभी खुद मेरे क्रोध का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ।
अब तो देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, ये मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है, तू हार नहीं सकता। अब मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि ये मैं हूँ, ये शक्ति मेरी है। हाँ, ये शक्ति तेरी है, ये दृष्टि तेरी है, ये सिद्धि तेरी है, और ये सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज़ लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा। तू उसके प्यार में पागल है, तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, और यही बात उस इंसान की आत्मा को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। बोल मेरे बच्चे, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था तब वो खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अब खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। अब वो खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जुड़ी है, डर रही है, कांप रही है, और ये डर उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू अब साक्षात शक्ति है। और ये शक्ति, ये आत्मा, ये मौन उस इंसान को डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है, और ये मौन, ये शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, ये इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाज़ा बंद कर दिया, तूने उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वो सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, अब उसके लिए भी यही समय है समझने का, महसूस करने का और जागने का। और यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, ये जो टाइम है, ये तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमज़ोर मत पड़, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज़ पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वो समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में आए, तो समझ ले वो डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे देना था। वो इंसान अब लॉस को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अब खाली हो गया है।
बार जब तुम इस आदत के आगे हार मानते हो, तुम सिर्फ एक प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं ले रहे होते, तुम अपनी चेतना को नीचे खींच रहे होते हो, तुम अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे होते हो। और ये बात कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा विज्ञान है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं था, ये एक गुण प्रणाली थी तुम्हारे ऊर्जा शरीर को ऊंचा उठाने की। और जब तुम बार बार उसे तोड़ते हो तो तुम अपने ही शरीर की शक्ति को छिन्न भिन्न कर रहे होते हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुमने ये किया है, उसके बाद एक गिल्ट, एक खालीपन, एक मायूसी तुम्हारे अंदर क्यों आती है? अगर ये इतना नॉर्मल होता तो तुम्हें अपराध बोध क्यों होता? अगर ये सिर्फ एक ज़रूरत थी तो हर बार करने के बाद तुम्हें एक सुकून और शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों तुम हर बार सोचते हो अब से बंद करूँगा? क्योंकि भीतर तुम्हारा हायर सेल्फ, तुम्हारी दिव्य चेतना, तुम्हारी आत्मा वो चीखती है, वो जानती है कि तुम किसी बड़ी यात्रा के राही थे और अब तुम रास्ते से भटक गए हो। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि हर बार की उस आदत में तुम्हारा कितना जीवन बल, कितना मानसिक बल और कितना आत्मबल बह रहा है। इस समय की ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि तुम्हारा मानसिक बल पहले से कमज़ोर हुआ पड़ा है। विशेषकर अगर तुम तुला, वृश्चिक या मीन राशि के जातक हो तो इस समय चंद्र और राहु का प्रभाव तुम्हारी इच्छाओं को कंट्रोल करने की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। और यही समय है जब ये आदतें अपने चरम पर पहुंचती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जाल को अब पहचानो, क्योंकि ये आदत एक छोटे से तनाव से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस और तुम्हारी जीवन दिशा इस पर निर्भर होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में ये तुम्हें चला रहा होता है। मैं हर उस रात को देखती हूँ जब तुम खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूँगा, और फिर अगले ही दिन जब तुम हार मान लेते हो। मैं तुम्हारी वो चेतना हूँ जो तुम्हें बीच में रोकना चाहती है, तुम्हारे भीतर एक शांति का दीपक जलाना चाहती है, लेकिन तुम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हो। तुम स्क्रीन की तरफ खिंच जाते हो, उस क्षणिक सुख की तरफ खिंच जाते हो जो तुम्हें पल भर की राहत देता है, लेकिन लंबे समय की पीड़ा और आत्महीनता में धकेलता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे भीतर एक समय पर जो क्लैरिटी हुआ करती थी अब वो धुंधली हो गई है? जो आत्मविश्वास पहले तुम्हारे चेहरे पर होता था वो अब कमज़ोर हो चला है। तुम्हारा स्पीकिंग टोन, तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और फिर तुम सोचते हो पता नहीं क्यों मन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि हर बार जब तुम इस आदत के सामने झुकते हो, तुम अपने भीतर की ऊर्जा को नीचे गिराते हो। तुम्हारा सीमेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का ऊर्जा संकोचन, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन है। हर बार जब ये बाहर निकलता है तो सिर्फ शरीर हल्का नहीं होता, आत्मा भी थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है। और अगर ये लगातार हो रहा है तो ये तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। कैरियर, रिलेशनशिप्स, फोकस, स्लीप, इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अब इस स्थिति को हल्के में ना लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने को तैयार है। लेकिन उस परिवर्तन को अनुभव करने के लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें उस ऊर्जा को जमा करना होगा जो अभी व्यर्थ बह रही है। अब समय है कि तुम हर बार उस अर्ज को महसूस करते हुए उस ऊर्जा को अंदर मोड़ो। उस फीलिंग को सिर्फ शारीरिक क्रेविंग ना समझो, उसे एक चेतना का बुलावा समझो। हर बार जब वो अर्ज आती है तो समझो कि तुम्हारे भीतर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और अगर तुम उसे बाहर निकालते हो तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसे भीतर रोको, ऑब्जर्व करो, चैनलाइज करो, तो वही एनर्जी एक नई दिशा में बदल सकती है। तुम मेडिटेशन करो, कोल्ड शावर लो, शरीर को व्यस्त रखो, प्राणायाम करो, लेकिन सबसे पहले अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि ये आदत पहले दिमाग में शुरू होती है, शरीर में नहीं। जब तुम सोचों को पकड़ना शुरू कर दोगे तब शरीर को डायरेक्शन देना आसान होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होगा, तुम गिरोगे, हारोगे, लड़ोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार जब तुम गिरो तो उठो और अपनी आंखों में शर्म नहीं, आग लेकर उठो, क्योंकि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन अभी वो शक्ति सो रही है क्योंकि तुमने उसे बार बार क्षणिक सुखों के हाथों बेच दिया है। अब समय है जागने का, अब समय है उस शक्ति को वापस बुलाने का। हर दिन जब अर्ज आए तो खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूँ,
मेरी शक्ति इससे कहीं आगे है। मैं उस उद्देश्य के लिए बना हूँ जो इससे बहुत विशाल है। यही अफर्मेशन तुम्हें बचाएगा। यही तुम्हारा अस्त्र है इस युद्ध में। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम अगली बार उस क्षण पर पहुँचो जहाँ सब कुछ तुम्हें खींच रहा हो, तो बस एक पल ठहरना और मेरी आवाज़ सुनना। मैं तुम्हें वहाँ भी राह दिखाऊंगी जहाँ तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम बदल